दोस्तों प्रणाम। आपको 21 जुलाई 1980 याद होगा। उन लोगों को जरूर याद होगा जो रफियंस हैं या रफी के चाहने वाले हैं या रफी के वक्त हैं या कुछ अंध वक्त हैं जैसे मैं हूँ, और शायद इसीलिए मैं उन पर 2400 पेज की किताब लिखने का जोखिम उठा चुका हूँ। जोखिम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनंत गाने हैं, एक ढूंढो दूसरा मिलता है, दूसरा ढूंढो तीसरा मिलता है और वो करीब 5000 तक पहुँच जाता है। जी हाँ, लेकिन उस शख्स को जो आज से 45-46 साल पहले गुजर गए हमारे साथ नहीं है अब, लेकिन उनको हम आज भी याद करते हैं, आज भी उनके गाने सुनते हैं, चाहे वो भक्ति गीत हो, चाहे वो मुफलिसी गीत हो, गरीबों पर गीत हो या भजन हो, कुछ भी दुख दर्द का गीत हो, प्रेम रस में डूबा हुआ गीत हो, हम उन्हें आज भी याद करते हैं। लेकिन हम उन्हें भारत रत्न देने का जोखिम नहीं उठा सके, हमारी सरकार नहीं उठा सके, हमारी सरकार ने उनको भुला दिया। जबकि आज भी उनके गाने ट्रेनों में, बाथरूम में, टॉयलेट में, घरों में, सोफा में बैठकर, एरोप्लेन में, जहाज में, विदेश में, हर जगह लोग सुन रहे हैं और खूब सुन रहे हैं। और उनके गाने गाकर करीब 100 से ज्यादा लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग यूट्यूबर्स भी हैं मेरे जैसे, लेकिन मैं झूठ नहीं फैलाता। कुछ लोग झूठ फैलाकर टीआरपी बढ़ाकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं करता, मैंने नहीं किया। इसीलिए मेरा चैनल कभी 50,000 तक पहुंच जाता है दर्शक और कभी दिखते ही नहीं। तो मैं आज सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो रफी साहब को भारत रत्न देकर सुशोभित करें। आप अहरे गहरे नत्थु खैरे किसी को भी भारत रत्न बांट देते हैं। कितने लोगों को, पॉलिटिशियन को बांट दिया, गायिका ए सुब्बा लक्ष्मी को बांट दिया, जिनको आज कोई नहीं जानता। रफी साहब को लेकिन सब जानते हैं, कोई नहीं भूला। आज की पीढ़ी भी जानती है। और आज की पीढ़ी में बता दूं, रफी साहब के गाने मंच पर गाकर ही मोछों पर ताव दे रहे हैं, कह रहे हैं वाह 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 वाह, अपनी वाहवाही करवा रहे हैं और खूब गा रहे हैं। आपने लता मंगेशकर को दे दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छा किया। लता जी कोकिल कंठी हैं, अच्छी गायिका हैं, थी, आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लता जी वर्सेटाइल गायिका नहीं थी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अगर लता जी वर्सेटाइल गायिका होती तो आशा जी को कभी भी मौका नहीं मिलता, इस बात को हम सब जानते हैं। बहुत अच्छा गाती हैं, सुरों को कैसे सजाया जाता है, उसको कैसे पटका जाता है, कैसे खींचा जाता है, लता जी बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन वो वर्सेटाइल गायिका नहीं है और रफी साहब वर्सेटाइल गायिका है। हर तरह के गाने, लोग कहते हैं, किशोर कुमार ने कभी कहा है कि हम 100 तरह से एक गाना गा सकते हैं, रफी साहब 110 तरीके से गाना गा सकते हैं। मन्ना डे जी ने भी यही कहा, कई इंटरव्यूज में मन्ना डे ने कहा, मुकेश ने कहा, और उनके शागिर्द रह चुके महेंद्र कपूर ने भी इसी तरह की बात की। और आज की जनरेशन में जिन लोगों से आप बात करिए, जिन गायकों से बात करिए, सब एक ही वाक्य में रफी साहब की तारीफ करते हैं। लेकिन भारत रत्न देने की जब बारी आती है तो सरकार अपना मुंह फेर लेती है, भेदभाव करती है। सरकार ने भेदभाव किया है, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो सब शब्द यूज नहीं करना चाहता क्योंकि ये संगीत का मंच है, लेकिन सरकार ने भेदभाव किया और ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। रफी साहब अगर पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान के रत्न कहलाते, ये बात आप कभी भूलिए नहीं, हम सबको नहीं भूलना चाहिए। वो जहाज में भी होते हैं, वो फ्रांस में भी होते हैं, वो अमेरिका में भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, वो कनाडा में भी होते हैं, जहाँ जहाँ भारत के लोग हैं वो सब रफी साहब के गाने आज भी सुनते हैं। सुबह से उठाकर रफी साहब के गाने, यहाँ तक कि रेडियो में भी रोज रफी साहब के गाने चलते हैं। लेकिन आपने इतने सालों बाद भी जिनको लोग याद करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनके गाने गाकर आजकल के बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप उनको भारत नहीं देते। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है, ये भेदभाव है। और इसीलिए मैंने किताब लिखी कि ये भेदभाव क्यों। आप सचिन तेंदुलकर को देते, कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आज 10-20 साल बाद सब भूल चुके हैं। जी हाँ, रफी साहब को कोई नहीं भूला, 50 साल होने को है, मतलब 45 साल से ऊपर हो गए, 46 साल हो गए। तो रफी साहब को जहाज में भी लोग सुनते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ सुनते हैं। रफी साहब को थाईलैंड में भी लोग सुनते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लोग सुनते हैं। भले ही पाकिस्तान भारत का विरोध करता हो, तो उनको आप भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं? दे दीजिए भारत रत्न। भारत रत्न से उनको अगर सुशोभित कर देंगे तो ये भारत का सम्मान बढ़ेगा, भारत का गौरव बढ़ेगा। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भी रफी साहब को दिन भर में कितने लोग सुनते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। तो मेरे हिसाब से उनको भारत रत्न दे देना चाहिए। मोदी जी ने भी 2 बार तारीफ कर दी,
जी हाँ, मोदी जी ने भी 2 बार तारीफ की, एक बार मन की बात में और एक बार उनके शायद 31 जुलाई को वो हमसे बिछड़ गए, तो लेकिन उनको भारत रत्न दिया नहीं गया। प्रणाम। चारों ओर केवल इसी गीत पर सुगबुगाहट है कि रफी साहब को भारत रत्न दिया जाए। यहाँ मैं अजनबी हूँ, क्या से क्या हो गया, इस रंग बदलती दुनिया में सुख के सब साथी, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, टूटे हुए ख्वाबों ने ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, तुमने मुझे देखा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, आज की रात मेरे दिल कुदरत ने जो हमको बख्शा है, दिल जो न कह सका। सभी रफी साहब का अनंत गीत हैं, 26,000 गीत हैं, लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जिन पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। मेरी किताब मोहम्मद रफी एक अनमोल रतन का विषय भी यही है। प्रकाशक के पास रफी साहब को भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं मिला, ये किताब अभी प्रकाशन के लिए पड़ी हुई है। रफी साहब को केवल एक गीत के कारण भारत रत्न से सुशोभित करना चाहिए। वो गाना है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। इस गाने को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि वो सप्तक में जाकर किस तरह से गाते हैं। अभी मैं आपको इस गाने को फिर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप रफी साहब को देखें, यूट्यूब में किस तरह से छाए हुए हैं, उनके शिष्य छाए हुए हैं। 100 से ज्यादा सिंगर्स केवल उन्हीं के गाने गाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं, लेकिन रफी साहब तो रफी साहब है। मेरी एक किताब छप रही है, 3 वॉल्यूम में, 2400 पेज की किताब है। प्रकाशक भी परेशान हो गया है, क्योंकि पिछले 4 महीने से उनके पास ये किताब पड़ी हुई है, अभी तक वो छाप कर दे नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत परफेक्टली काम करना चाहते हैं। वो किताब देखकर खुद ही खुश हो गए, वाह वाह करने लगे। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, बहुत मासूम सा सवाल है कि कब आएगी भारत रत्न देने की शुभ घड़ी, कब रफी साहब को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। जुलाई में रफी साहब को श्रद्धांजलि देने का सबसे उत्तम महीना है, इसलिए श्रद्धांजलि देते वक्त हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम इस बार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करें। सरकार को यह मुहिम उठानी पड़ेगी कि वो सोचे समझे और रफी साहब को भारत रत्न दे दे। यूट्यूब में देखिए, रफी साहब छाए हुए हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, उनको बेचने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। कुछ लोग झूठ का भी सहारा ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठाने आएगा, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। अब किशोर कुमार और रफी साहब को लड़ा देते हैं। मैं खुद मिल चुका हूं इन लोगों से, ये लोग दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे। यही कारण था कि रफी साहब एक बार पहुंच गए थे, किशोर कुमार का गाना बैन हो गया था, इसलिए ऑल इंडिया रेडियो पहुंच गए थे। तो वो सब किस्से बहुत हैं, किस्से नहीं है। लोग कहते हैं किस्से, मैं कहता हूं किस्से नहीं, हकीकत है। जी हाँ, हकीकत है। इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। आप अगर कभी उनके बेटे अमित से बात करेंगे तो अमित बताएगा कि किस तरह से वो दोनों दोस्त थे और वो दोनों मिलते थे, जुलते थे और हंसी ठट्टा करते थे। मन्ना डे किशोर कुमार ही नहीं, मुकेश और महेंद्र कपूर भी उनके मुरीद थे। महेंद्र कपूर उनको तो अपना गुरु मानते थे। यहां तक कि तलत महमूद ने भी यह स्वीकार किया था कि जो हरकत रफी साहब कर सकते हैं
वह मैं नहीं कर सकता। उन्होंने यह एक इंटरव्यू में कहा था। इसके प्रमाण है भक्ति रस में डूबे गीत। उन्होंने कुछ गीतों के नाम भी बताए, जैसे मन तरपत हरि दर्शन को, बैजू बावड़ा के गीत 1952 में रिलीज हुआ था और उसके बाद तहलका मचा दिया था। और दिलीप कुमार को फिल्म अमर, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है बात तेरे जिसकी अमा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। घराने का गाना है। एक गाना गोपी का भी है, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। उस गाना नहीं कर सकते, इसको आप भजन कहिए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख। तो ऐसे ऐसे गाने वो गाकर चले गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि हर तरह के सॉन्ग, जो वादा किया वो निभाना पड़े। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, देखो 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 देखो। तुमने मुझे देखा, रुक गई ये जमीन। मतलब के लिए दुनिया ने प्यारी सूरत को, मुखड़े को छुपा लो आंचल में। कुदरत ने जो हमको बख्शा है। सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, विवाह के गीत, नज्म, विदाई के गीत, भजन, फास्ट सॉन्ग, स्लो सॉन्ग उन्होंने बेहतरीन तरीके से बखूबी गाया है। उनके गीतों में इतनी विविधता थी, इतनी विविधता है बोलिए, क्योंकि आज भी सुनाई देते हैं, जो कि किसी भी गायक में नहीं है। यह बेला कहा जा सकता है कि सबसे अच्छे भजन और सबसे ज्यादा भजन उन्होंने ही गाया है, क्योंकि भजन और देशभक्ति गीत किशोर कुमार ज्यादा नहीं गा पाए, या उनको नहीं मिला कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकते थे, गा सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोग भजन या देशभक्ति गीत रफी साहब को सोचकर ही लिखा करते। वो भारत देश है मेरा। हम सब जानते हैं कि आज भी उनके गीत गाकर असंख्य कलाकार अपने परिवार के लिए मुख्य आय का स्रोत बने हुए। कई दशक बाद भी लोग आज यही कहते हैं कि रफी साहब निहायत ही शरीफ और नेक दिल इंसान थे, और इसीलिए उस नेक दिल इंसान को, उस उच्च दर के गायक को, उस गायक रूपी कलाकार को भारत रत्न अवश्य ही दिया जाए। क्या से क्या हो गया बेवफा, चाहा क्या क्या मिला। यह भी एक कटु सच है कि कुछ कलाकार अदाकार अपनी औसत अदाकारी के बावजूद फिल्मों में लंबे समय तक उन्हीं के कारण टिके रहे। इसीलिए मेरा मानना है कि उन्हें भारत रत्न जैसा सबसे बड़ा अवार्ड बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। उनके कई चाहने वालों का मानना है कि मुसलमान होने के कारण रफी साहब के लिए कभी किसी ने राजनीतिक लॉबिंग नहीं की। कलाकार तो कोई मजहब नहीं होता, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। यह संप्रदाय भी नहीं होता। हालांकि अकेले रामविलास पासवान ऐसे नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मोहम्मद रफी को भारत रत्न देने की मांग की थी। अब देखिए क्यों मांग की थी, आप उस गाने को फिर से सुनिए। साक्षात परब्रह्म आपने सुना कि किस भक्ति भाव से उनकी आवाज देखिए, उनकी आवाज में जो कसक है वो देखिए। मन तरपत हरिधर, वो प्रेम देखिए, वो रस देखिए, वो मिठास देखिए, आपको नहीं मिलेगा। फिर से सुनिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की। आप जब सुनेंगे इस गीत को, आप भी उस भक्ति रस में, देशभक्ति रस में बह जाएंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की।
अब देखिए, उन्होंने गुरु विष्णु से गाने को उठाकर नीचे फेंका आस्ते से, म्यूजिक ने थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद ही वो शुरू करते हैं। जी हाँ, वह भारत देश है हम सबका। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रयास किया इसलिए किया कि मैं बचपन से ही मैं रफी साहब का भक्त हूं, और मेरे पापा भी रफी साहब के भक्त थे। वो हारमोनियम लेकर जब बैठ जाते थे तो मैं भी उनके सामने पलटी मार कर बैठता था। वहीं से मैंने शुरुआत की। हालांकि उस समय शब्दों का अर्थ मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि 10 साल का था मैं, या 11 साल का था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रफी साहब कहाँ कब किस रूप में मेरे दिल और दिमाग में बैठ गए, मैं नहीं समझा सकता। दिल जो न कह सका कहने की रात आई। किताब में लिखे गए इंफॉर्मेशंस रिसर्च करने में मुझे 4 साल लग गए। जी हाँ, 4 साल 6 महीने हो रहे हैं। रफी साहब से जुड़े ज्यादातर नामचीन गुलकारों का, कलाकारों का, गायकों का हमने छोटे छोटे इंटरव्यू लिए, कभी फोन पर, कभी जाकर, और कुछ यूट्यूब की मदद से मैंने उन लोगों को आपके सामने पेश किया है। किताब को मार्केट में आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत परफेक्टली काम करने की कोशिश हो रही है। 3 वॉल्यूम है, 300-400 पेज नहीं है, 2400 पेज हैं और 1200 से ज्यादा गाने हैं। 1200 से ज्यादा ऐसे ऐसे गाने हैं जो नहीं जानते लोग, लेकिन वो गाने अमर हैं, अजर है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरा ये वीडियो जो रफी के नाम है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा आप इसको सुनिए और मेरे प्रयास को सराहने की कोशिश करिए। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। दरअसल सोशल मीडिया के लोगों ने इस तरह के तर्क भी दिए कि रफी साहब को भारत रत्न तो पहले मिल जाना चाहिए था, जबकि लता मंगेशकर को मिल गया है। वो ऐसा तर्क क्यों दे रहे हैं? उनका मानना है कि लता जी वर्सेटाइल गायिका नहीं थी। लता जी गायिका थी, बहुत अच्छी गायिका थी, उन जैसा कोकिलकंठी गायिका नहीं हुई है, लेकिन वर्सेटाइल अगर कोई गायक है तो है रफी साहब। उन्हें आप पुरस्कार न भी दे, तर्क दे रहे हैं यूट्यूब में, तो भी वो भारत रत्न है। और भारत रत्न है। अब एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो हमारे देश में नहीं रह जाते, अगर वो भारत में नहीं रह जाते, अगर वो पाकिस्तान चले जाते, तो पाकिस्तान के रत्न तो कहलाते ना। पूरी दुनिया में उनको लोग चाहते हैं, पूछते हैं, और घर में मंदिर जैसा उन्हें एक स्थान दिया हुआ है। इस देश में सच्चे कलाकारों की कोई कीमत ही नहीं है, वरना उनको आज 43 साल हो जाने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, उनके रिमिक्स बन रहे हैं, उनके ऐसे ऐसे रिमिक्स बन रहे हैं कि कोई कह नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। धीरे से जब वो फुसफुसा कर गाते हैं, इस रंग बदलती दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत। आप सोच सकते हैं कि एक से एक गाने उन्होंने गाए। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। आज की रात मेरे दिल के टूटे हुए ख्वाबों, टूटे हुए ख्वाबों ने। एक से एक गाने सदाबहार हैं और आजीवन सदाबहार गायक रहेंगे। उन्हें प्रणाम।